स्टोरी दे दो। 16 यानी वो त्यारे जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिले, F-16 त्यारा टीटीपी के हथे चढ़ गया। इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है। और ये जो मैं आर्मी चीफ के बयान का जिक्र कर रहा हूं जो आज आईएसपीआर ने फ्लोट किया है, उसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारा रिस्पांस होगा इट्स गोइंग टू बी अ नॉच अप रिस्पांस। अच्छा, ये जो लफ्ज है ये जाहिर बात है सोच समझ के लिखा गया है और ये सिग्नलिंग हो रही है। और हम मेरे ख्याल में कई दिन से डॉक्टर साहब बार बार ये इंडिया को शायद बता रहे हैं कि हमारा रिस्पांस जो है वो यानी पहले तो था कि प्रोपोर्शनेट होगा। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी तक उतरवा ली है। पाकिस्तानी सैनिकों के सारे हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। टीटीपी के लड़ाके जो कि सबसे बड़ा सरदर्द पिछले कुछ दिन में बने हुए थे पाकिस्तानी फौज के लिए और सरकार के लिए, ऐसे में पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने की खबर है। इससे पहले भी दावा किया जा रहा था टीटीपी के लड़ाके जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तानी फौज फीकी पड़ सकती है। और अब सरेंडर की भी खबर है, हथियार तक छीन लिए गए हैं पाकिस्तानी फौज से, साथ ही साथ वर्दी भी उतरवाई है। और खबर ये उन्होंने लगाई डान की कि फियर्स माउंट ओवर F-16 सिक्योरिटी आफ्टर एयरक्राफ्ट थेफ्ट लिंक टू टीटीपी, यानी टीटीपी ने पाकिस्तान का F-16 चुरा लिया है। लड़ रही है इंडिया के खिलाफ या उनके बयानिए के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मेरे पास चॉइसेस क्या है, सरेंडर कर लो और या मर जाओ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ते हुए अलग अलग जगहों पर न सिर्फ कब्जा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। टीटीपी की तरफ से पहले भी कहा गया था कि पूरी तरह से नामो निशान हम मिटा देंगे जहां जहां हमसे टकराने की कोशिश होगी। ऐसे में टीटीपी ने वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो आप देखिए जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर आप देख रहे हैं। टीटीपी के सामने करीब 50 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। वर्दी तक सैनिकों की उतरवा ली है, उनके हथियार तक कब्जे में ले लिए। ये तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकेंगे पाकिस्तानी फौज अब टीटीपी लड़ाकों के सामने घुटने टेक चुकी है। मैं बल्कि डॉक्टर साहब आपने भी सुना होगा, मैं डॉक्टर मोईद यूसुफ को सुन रहा था, बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया है कल इंडिया में, और उस पे आई थिंक ही मेड अ वेरी गुड पॉइंट। ही सेड कि देखिए पाकिस्तान ने 2019 में रिस्ट्रेंट शो किया था और हम बड़े अरसे से रिस्ट्रेंट शो करते आ रहे हैं, बट नो मोर, अब रिस्ट्रेंट नहीं होगा। सो विच मीन्स कि ये जो नॉच अप का कॉन्सेप्ट है ये अब एक इंस्टीट्यूशनल हमारा रिस्पांस बन गया है टू इंडिया। इसको डॉक्टर साहब थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं कि इससे कोई किसी के ज़हन में कोई एम्बिग्विटी ना रहे कि ये नॉच अप, लैक ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह इंडिया ने ये तसव्वुर कर लिया हुआ है कि अगर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर या कहीं इंडिया के अंदर कोई वाक़या हो तो उन्होंने ऑटोमेटिक पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना जी। तो वो ये जो एक रविश है वहाँ पे कि हमने पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना है और उसके बाद उनकी फ़ौज ये कहती है या उनकी लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपने एक जो रेटरिक रखी थी इट्स ओवर नाउ। अब अगर वहां पे कोई इशू होता है तो वो आपका इंटरनल मसला है, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस चल रही है, आप उसको देखें, आप हमारी तरफ ना आए। और अगर हमारी तरफ आएंगे तो फिर हम वो जो माजी में आपने जो रेटरिक बनाई हुई है कि जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो बात नॉच अप की बात हो रही है, नॉच अप रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के माइंडसेट को देख के बात हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब मैं वो अपने आप को मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचने के लिए बहुत कुछ लगाया हुआ है। तो वो उस मेरा ख्याल है मिथ को अब तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप कि ये नहीं हो सकता कि आपके यहाँ कुछ एक्शन हो और आप सीधा पाकिस्तान पे हमला कर दें और दुनिया को भी जाके कहें कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर आपने हमारी मेन लैंड पे, क्योंकि जो देखिए बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी दैट वाज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट वाज नथिंग अबाउट LOC या वर्किंग बाउंड्री, कुछ ऐसा नहीं था, वो इंटरनेशनल लॉ था। वो आपने हमारे प्रॉपर सिटी के अंदर एक जो स्ट्राइक की थी। सो मेरा ख्याल है कि वो जो एक यूज्ड टू है ना, मेरा ख्याल है उस मिथ को तोड़ना है
और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ताकि उनको ये सोचने पे मजबूर किया जा सके कि अगर आइंदा कश्मीर में कुछ हो, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने उसके बदले में जो किया था उस हिसाब से फिर सोच के आप प्लान। लेकिन डॉक्टर F-16 यानी वो त्यारे जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिले, F-16 त्यारा टीटीपी कहते चढ़ गया। और खबर ये उन्होंने लगाई डान की कि फियर्स माउंट ओवर F-16 सिक्योरिटी आफ्टर एयरक्राफ्ट थेफ्ट लिंक टू टीटीपी, यानी टीटीपी ने पाकिस्तान का F-16 चुरा लिया है। अब ये एक ऐसी खबर है कि इस पर बहुत ज्यादा तशवीश, ये एक तशवीशनाक खबर है, ये एक ऐसी खबर है जो बहुत ज्यादा इस पर तशवीश है। साहब इसमें एक एंगल जरा जरूर ऐड कर लीजिएगा कि हमेशा पहले जब भी इस तरह का एक बहरान खड़ा हुआ है या क्राइसिस खड़ा हुआ है तो हमारी तरफ से जो जबान इस्तेमाल की जाती थी वो कहा जाता था कि वी विल गिव यू अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी जो आप करेंगे तो उसके बराबर का आपको जवाब आएगा। इस बारी द डिफरेंस दैट वी आर सीइंग इज कि वो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की बात नहीं हो रही और बाकायदा फॉर्मल कम्युनिकेशन में नॉच अप की बात हो रही है। सो समथिंग फंडामेंटल हैज चेंज्ड। बिल्कुल, समथिंग फंडामेंटली हैज चेंज, और यही मैसेज देना है। मेरा ख्याल है उन तक ये मैसेज नहीं गया, उन तक ये मैसेज ये है कि हम जो मर्जी करें। शायद हम ये बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ये कहते हैं, वो समझते हैं हम जब मर्जी चीजों को एस्केलेट कर दें, हम जब मर्जी डिक्लेयर कर दें कि जनाब पाकिस्तान जो है वो मुलव्वस है, हम जब मर्जी दुनिया के सामने अपना भारत मौकफ लेके चला जाए कि पाकिस्तान जो हमारे मुल्क में जो कुछ करवा रहा है उसके हमारे पास हक है, ये हमारा हक है जो। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई थी और लार्जली इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी हद तक साइलेंट रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो इस दफा जो साइलेंस है उसको भी तोड़ना है, और आप वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पांस नहीं दे रही इंडिया को। और ये बिल्कुल, और उसमें ये नसरुल्लाह मलिक साहब ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे, नॉच अप की बात हो रही है। जनरल साहब ने बिल्कुल क्लियरली हमें बताया कि आज जो मंगला कोर का विजिट हुआ है उससे हम इंडिया को क्या सिग्नल कर रहे हैं। यानी एक तो हमने स्ट्राइक कोर का विजिट किया और जिस तरह जनरल जाहिद ने कहा कि इसका मतलब है दैट वी विल टेक द बैटल टू यू, उसके साथ नॉच अप, यानी ये दोनों चीजें मिलाकर क्लियरली मेरे ख्याल में इंडिया में जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इस बार पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है ये पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। आज मोदी पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं। हम लोगों ने आज तक ऐसा काम क्या किया है कि जिसके लिए हम लोग बड़े इतराते हैं। दुनिया की शायद इसके मुकाबले में 1/7वां हिस्सा भी मौजूद नहीं होंगे, ना हमारी आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकॉनमी भी छोटी। जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ या उनके बयानिए के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मेरे पास चॉइसेस क्या हैं, सरेंडर कर लो और या मर जाओ या लड़ाई। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर लिया है, इंटरनेशनली दे मैटर, वेयरएज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट मैटर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।